हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आउट हुआ। एग्जाम लिए गए, परीक्षाएं संलिप्त हुई भ्रष्टाचार में, परीक्षाएं कैंसिल भी करा दी गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस परीक्षा के पीछे जो लोग भी शामिल हैं वो पकड़े गए हैं या फिर छोटी मछलियों को पकड़कर ही यहां पर मुद्दे को भटकाया जा रहा है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि चिंतित है आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर, वो पूछ रहे हैं क्या इसकी जिम्मेवारी आयोग को नहीं बनती है कि इसके बारे में पल पल की अपडेट दी जाए? क्या इसकी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्रालय को नहीं बनती है कि यहां पे उसके बारे में भी पल पल की अपडेट दी जाए? यहां पर शिक्षा मंत्रालय पल पल की अपडेट वायरल कर दे रहा है नोटिफिकेशन कि शिक्षक लोग स्कूल आए, छुट्टी होली का हो चाहे कुछ भी हो, आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, स्कूल आना पड़ेगा, बीटीसी जाना पड़ेगा और आप लोग को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत तरह की जो चीजें हैं वायरल हो जा रही, लेकिन क्या जांच चल रही है? क्या इसके बारे में आयोग या मंत्रालय बताने की जिम्मेवारी नहीं रखता है? देखिए, मैं आप छात्रों से बस इतना कहने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर उन शिक्षक माफियों के ऊपर जो कि कोचिंग चलाते हैं और पेपर लीक करवाते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर जो कि बीपीएससी में ही बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर से ही सेटिंग करके अपने लोगों की यहां नौकरी दिलाने के आयास में है या पैसे खाकर भ्रष्टाचार को यहां पर एक बार फिर से उग्र करने की स्थिति में हो, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जो कि इसकी बड़ी मछली है, इस पूरे वारदात की बड़ी मछली है, अगर उन लोगों को नहीं पकड़ा गया तो देखिए मुद्दे से तो आपका ध्यान बिल्कुल भटकाया जा रहा है। इस बात की आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ये कोई बताने नहीं आएगा आप लोगों को। सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, सेटिंग हो रही है, अंदर अंदर बातें चल रही हैं। क्या हो रहा है क्या आपको पता चल रहा है? कितना जांच कहां तक पहुंचा कोई आपको बता रहा है? न्यूज मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो अपडेट आ रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है आपको? मैंने कल भी एक आपको अपडेट बताया था, उसमें भी जानकारी दी थी कि अगर आप छात्र नहीं जगे तो शायद कहीं ना कहीं जाकर ये भ्रष्टाचार वाला जो न्यूज है वो लीपापोती कर दिया जाएगा। और मैं आपको कल भी एक वीडियो बना के इसका अपडेट दिया था। लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, आपके मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से कि आखिर कहां तक ये चीजें पहुंची, कब तक एग्जाम होगा, कब पेपर यहां पर फिर से लिया जाएगा, उससे पहले यहां पर उन जो इसमें भ्रष्टाचारी हैं उनको कब तक पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर वो नहीं पकड़े गए, पहले एग्जाम ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये पेपर फिर से पेपर लीक के सेटिंग के इन सब चीजों में फंसेगा ही फंसेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी से अपील है कि टीआरई 3 पेपर लीक को लेकर यहां पर पेपर लीक में संलिप्त उन कोचिंग सेंटर्स, जो कि कोचिंग शिक्षक माफियों का नाम आ रहा था, जो कि ईओई टीम की एक न्यूज अपडेट में दिखाया भी गया है कि कुछ कोचिंग माफिया है इसमें, उनको खासकर नेता और पदाधिकारियों को, देखिए नेताओं को तो अभी पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है, इलेक्शंस हैं, लेकिन अगर अभी उनको नहीं पकड़े, आप उनको नहीं पहचाने, तो कल फिर उनको वोट दिलाकर, फिर वोट देकर उनको सत्ता में बिठा दोगे और वो फिर सेटिंग करेंगे और आगामी जितने भी परीक्षाएं आपकी आने वाली, उन सभी आगामी परीक्षाओं में वो आपके पेपर लीक को लेकर जो है लगातार बने रहेंगे। तो बड़ी मछलियों को पकड़ना है, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र शुरू हो चुका है। अगर बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई तो समझिएगा कि आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षा है, चाहे वो बिहार कांस्टेबल हो, बिहार डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, बिहार का अन्य विभागों में जो बहाली निकाली जा रही है, सिपाही हो, दरोगा हो, उन सब में फिर से एक बार जो है ना बड़ी की तादाद में जो है पेपर लीक का मामला सामने आएगा। या ऐसी सेटिंग की जाएगी कि जहां से आपका पेपर छप रहा है वहीं से पेपर गायब कर दिया जाए, वहीं से लोगों को रटवा दिया जाए और उनसे पैसे लेकर उनको नौकरी दिलवा दिया जाए। ये सारी चीजें होंगी। आपको बता दें, पिछली जिन परीक्षाओं में इन लोगों ने पेपर लीक करवाए हैं, जी हाँ, उसमें धांधली में, सेटिंग में, जितने भी बड़ी मछलियों के बारे में अपडेट नहीं मिल पाया, उन लोगों को लिपापोती करके इन सभी चीजों को बंद करवा दिया गया। आपको क्या पता चला 67वीं बीपीएससी में कौन लोग शामिल थे जो उसका पेपर लीक थे? पता चला नहीं। एग्जाम कंडक्ट कराया गया, अच्छे से एग्जाम ले लिया गया, एग्जाम होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग पे करा दी गई, लेकिन यहां पे पता ही नहीं चला कि किसका सेटिंग हुआ, किसका कौन पकड़ा गया, कौन ऐसे लोग संलिप्त थे, उसकी जानकारी आपको नहीं दी गई। लेकिन इस चीज की मांग हो रही है और इस चीज की हम भी मांग कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया करके आयोग और शिक्षा मंत्रालय, जो कि बिहार के हैं शिक्षा मंत्री, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए और उन छात्रों के हित में बात की जाए, क्योंकि यहां पर पेपर लीक का मामला है और फिर से कहीं पेपर लीक ना हो, फिर से कोई ऐसे लोग, ऐसी कोई बड़ी मछली ना आए यहां पर जो कि पेपर लीक करवाए और फिर सेटिंग करवाए, तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इतनी बड़ी बड़ी बहाली के बारे में चर्चा करना, इतनी बड़ी बहाली के बारे में यहाँ पर हवा बनाना कि बिहार में बहार है और सिर्फ नौकरियों की बौछार है, ये सब कोई औचित्य नहीं बनता इस चीज का लेकर। तो इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि आप छात्र भी उठिए, सवाल पूछिए, ट्विटर पे जाइए, ट्वीट कीजिए, मंत्री जी को टैग कीजिए, अधिकारियों को टैग कीजिए, जो लोग भी आपके कंसल्ट में है उनको टैग किया जाए। और लगातार, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज कर दिया सो गए,
हर दिन, हर 2-3 घंटे, हर 4 घंटे के बाद एक ट्वीट आना चाहिए आप छात्रों का, तब जाके कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बनेगा और इसकी जांच होती रहेगी, नहीं तो ध्यान भटकाया जाएगा आपका। और ध्यान भटकाने के लेकर यहाँ पे अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है, अब तो है ना, प्रचारित किया जा रहा है अलग अलग मुद्दों को, यहाँ पे आप लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो आपको सावधान रहना होगा। जय हिंद।